आज ये कहानी मैं डायरेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि कैसी कहानी है जब हम ये सोचते हैं कि वो उस पोजीशन पे मैं होता तो ऐसा होता, मैं वो होता तो ऐसा होता और मैं वैसा होता। मतलब हम आज अपने जिस भी स्थान पे हैं, हम जैसे भी हैं उस पर भरोसा नहीं रखते। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ एक ऐसी बेहतरीन कहानी लेकर के जो कि आपकी लाइफ को, आप जो भी हैं जैसे भी हैं, दिखा देगा कि आप बहुत ही डिफरेंट वे में जा रहे हैं। ये कहानी एक बार एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था और वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान था कि उसको ऐसा लगता था कि ऊपर वाला उसकी सारी परीक्षाएं ले रहा है और परेशान कर रहा है। बहुत सारी परेशानी उसके साथ होती थी। उसके पास नौकरी नहीं थी, अगर नौकरी लगती थी वो 2 दिन बाद छूट जाती थी या कंपनी बंद हो जाती थी। उसकी फैमिली वाले उसको नहीं समझते थे, उसके बच्चे उसको नहीं समझते थे और उसके दोस्त उसको परेशान, मतलब एक प्रकार से वो किसी के साथ सेटल नहीं कर पाता था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। हमेशा पैसों की मार पड़ती थी उसके ऊपर, कोई भी इंसान उसको कुछ नहीं समझता था और वो अपने आप को नेगेटिव बोलता था कि मैं आज ये नहीं हूँ तो इसलिए मैं नहीं हूँ, मैं आज वहाँ होता तो ऐसा होता और वहाँ नहीं होता तो ऐसा होता। सो दोस्तों, आज इस कहानी के अंदर जब वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता तो एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और वो एक ऐसी जगह चला जाता है जो कि बहुत सुनसान होती है। और सुनसान होने के बाद वो एक जगह पहाड़ी के ऊपर जाके बैठ जाता है और बहुत शांति से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। वो परेशान तो बहुत होता है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। और अब इसके बाद होता क्या है कि वो शांति से एक पक्षी को देखता है, एक परिंदे को देखता है। और वो परिंदा और कोई नहीं, एक ईगल, बाज होता है, जो कि आसमान में अपने पंखों को बिल्कुल सीधा रख करके आराम से उड़ता रहता है। आसमान के ऊपर, बादलों के ऊपर उड़ता है और हर परेशानियों को देखता हुआ बहुत शांति से उड़ता है, बहुत चुप रहता है। और ऐसे ही उड़ते उड़ते वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे इस तरीके चलता और देखता रहता है कि उसका शिकार कहाँ है। तो ऐसा करते करते वो एक छोटे पक्षी को अपना शिकार बना लेता है और खाना खाता है और मस्त फिर उड़ना स्टार्ट होता है। ये सारी चीज़ें वो इंसान ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो देख रहा होता है कि यार इसकी कितनी प्यारी लाइफ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिन दुनिया नहीं है, किसी को पैसे देने नहीं है, किसी से पैसे लेने नहीं है, कमाने नहीं जाना, बच्चों को नहीं देखना, अपना बस उड़ो, खाओ, रहो, सो, बस ऐश करो। और यही बात वो ऊपर वाले से शिकायत करता है, जैसे वो नॉर्मली करता है कि मैं ये होता तो वैसा होता, मैं वो होता तो वैसा होता। तो यही सेम बात वो ऊपर वाले भगवान से शिकायत करता है कि हे भगवान, मुझे बाज क्यों नहीं बनाया, मुझे इंसान क्यों बनाया जो मैं इतना परेशान रहता हूँ, अपनी लाइफ में इतना परेशान रहता हूँ। और वो बहुत दिल से ये चीज़ें बोल रहा होता है और ये बोलता है कि मैं आज इतनी सारी परेशानियों में घूम रहा हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, वैसे घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। और ऐसा करते करते एक आवाज़ आती है, हे वत्स, जो कि एक प्रकार से बहुत ही अचंभित वाली आवाज़ थी। और वो इंसान जो बोल रहा होता है वो खुद डर जाता है कि इतनी तेज़ आवाज़ किसकी है यहाँ तो, और आसपास तरफ देखता कोई है नहीं। फिर वो भगवान से अपनी वही शिकायतें स्टार्ट कर देता है। फिर ऊपर से आवाज़ आती है, हे वत्स। तो अब वो थोड़ा सा डाउट होता है कि शायद ये मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, शायद भगवान है। तो तुम्हें क्या परेशानी है? तो वो अपनी सारी परेशानी बताता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ये है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास सैलरी नहीं आती, मैं अपना घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मुझे इंसान बनाया, मुझे तो एक बाज बना देते कि देखो मैं कितनी आसानी से उड़ता और सब कुछ करता। तो भगवान ने बोला, मैं तेरी ये मनोकामना पूरी कर देता हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि मैं तेरे को वापस बाज से इंसान नहीं बना पाऊँगा। तो वो थोड़ी देर 5 मिनट सोचता है, समझता है कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, और उसके बाद वो फाइनली बोलता है कि नहीं भगवान, मुझे बाज ही बनाओ, मैं खुश हूँ। और एक बहुत चमकीली सी रोशनी आती है और वो बाज बन जाता है और अपने आप को देखता है, मैं बाज बन गया। अब वो उड़ने की कोशिश करता है और वो उड़ने भी लग जाता है, उड़ता रहता है एकदम, इस डाल से उस डाल, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी। मतलब वो बहुत खुश होता है कि हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि भगवान जैसी चीज़ भी होती है, आज आपने ये चीज़ करके साबित कर दिया है। और इस तरीके से वो इतना खुश होता है, इतना प्रसन्न होता है कि मतलब भगवान ने मेरी सुन ली। अब वो इधर उधर पूरा एकदम बढ़िया घूम रहा होता है। घूमते घूमते
उसको ये फील होता है कि चलो अब एक अच्छे से बड़े लंबे पेड़ पे अपना एक घोंसला बना लिया जाए और अपना वहाँ पे मस्त रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और उड़ेंगे, बस और कुछ नहीं करना। इस घोंसले को बनाने से पहले वो कोशिश करता है कि आसमान बादलों से ऊपर जाया जाए, और ये पॉसिबल हो पाता है। वो बहुत खुश होता है कि मेरी सारी चीज़ें पूरी हो रही है। अपने घर का चक्कर लगाता है, वो हॉस्पिटल का चक्कर लगाता है, मतलब पूरे एरिया का चक्कर लगाता है और सबको देखता है कि ये इंसान तुम कैसे, और मैं देखो कैसे उड़ रहा हूँ इतनी आसानी से। अब वो ये सब चीज़ करने के बाद सोचता है कि चलो अब जरा अपना घोंसला बना लिया जाए। अब वो घोंसला बना लेता है, एक एक तिनका इकट्ठा करता है और इस पूरे काम को करने में उसका पूरा दिन लग जाता है। घोंसला भी बन जाता है एकदम, और वो उसमें जा करके शांति से आराम करता है, क्योंकि वो खुश इतना था कि उसको कोई भी भूख, 1% की भूख नहीं लग रही थी। वो इतना खुश हो गया कि चलो बहुत बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी, मज़ा आएगा। सुबह अपना मस्त उठेंगे, शिकार करेंगे, उड़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपना फिर सोएंगे, फिर अगले दिन, ऐसे करके वो अगले दिन सुबह उठता है। अब उठने के बाद थोड़ा सा वो नदी के पास जाता है, पानी पीता है और अब उड़ना स्टार्ट करता है। उड़ता रहता, उड़ता, बहुत आनंद लेता है, बहुत आनंद लेता है। ऐसे करते करते बहुत उसको मज़ा आता है। अब इस सब काम को करने के बाद अब बोलता है चलो अब कुछ खा लिया जाए। अब वो शिकार ढूंढता है, इधर से उधर, उधर से इधर। उसको ये लगता है कि बहुत ही आसानी से शिकार मिल जाएगा, लेकिन उसको इतना उड़ने के बाद सिंगल एक भी पक्षी या फिर कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं मिलता। तो वो थोड़ा सा परेशान होता है कि यार मैंने कोई डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया ये भगवान से बाज बनने का। तो उसके बाद शाम होने को होती है। शाम होने से पहले वो सोचता है कि आज भूखा ना रह जाऊं, और करते करते वो उड़ते उड़ते एक देखता है कि एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है और उसका एक पंख घायल होता है और वो बहुत परेशान होती है और मतलब लेटी रहती है, मतलब अपने घोंसले पे। अब वो देखता है उसको और वो खुश हो जाता है कि चलो खाने का जुगाड़ हो गया आज। तो जाता उड़ता हुआ उस चिड़िया को उठाता है और खा जाता है। उसके पहले दोनों पंख निकालता है, उसके पैर तोड़ता है, आंखें फोड़ता है। इसको करने के बाद खा जाता है और उसके बाद अपने घोंसले पे थोड़ी सी भूख कम होने के बाद उसको लगता है कि चलो अब थोड़ा ठीक चल रहा है, जाके अपने घोंसले पे बैठता है। थोड़ा सा वो परेशान तो होता है कि यार ये मैंने गलत तो नहीं किया, एक बीमार चिड़िया को खा लिया। तो ठीक है, उसने किया, चलो अब सुबह उठेंगे और बढ़िया सा ताज़ा शिकार करेंगे और फिर खाएंगे। अब रात भर वो थोड़ा अच्छा सोता है, उसके बाद सुबह फिर उठता है। सिर्फ फिर सुबह वही अपना सुबह उड़ना, इधर से उधर करके अपना पूरा इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पे, नदियों में, समुद्र में, बहुत जगह घूम के आता है। ऐसे करते करते दिन का समय हो जाता है। अब वो सोचता है कि चलो कुछ खा लिया जाए। अब वो अपना शिकार ढूंढता है। अब जैसे जैसे वो शिकार ढूंढता है वैसे वैसे उसको भूख लगना स्टार्ट होती है। पूरा दिन वो घूमता रहता है, शाम हो जाती है लेकिन उसको शिकार नहीं मिलता है। अब वो थक हार करके अपने घोंसले में वापस आ जाता है। अब उसके बाद थोड़ा सा वो विचलित तो होता है और सोने की कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता है। ऐसे करते करते पूरी रात निकल जाती है, अगला दिन फिर आता है। अब वो फिर उड़ता है। अब उड़ते उड़ते कोई एक पेड़ का टहनी का ऐसा एक मतलब शाखा ऐसे निकली हुई थी जो कि उसके पंजे में घुस जाती है और वो नीचे गिर जाता है और उसका पंजा बिल्कुल खूनम खून हो जाता है, ब्लड निकलने लग जाता है। वो थोड़ा सा संभलता है अपने आप को, थोड़ा सा मतलब बेहोश होता है हल्का सा, लेकिन वो फिर संभलता है और वो बस लेटे लेटे सोचता है यार मेरे हाथ में लग गई है। अब वो इतना सोच ही रहा होता है तो बहुत तेज बारिश आना स्टार्ट हो जाती है, बहुत तेज। इसी बारिश के अंदर उसका पूरा का पूरा घोंसला तबाह हो जाता है, खराब हो जाता है। वो वहीं लेटा रहता है शाम तक, रात तक वो उठ ही नहीं पाता और वो वहीं सो जाता है। फिर सुबह उठता है। अब वो देखता है कि कम से कम 10-15 कौवे उसके उस घाव पे चोंच मार रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा दर्द में महसूस करता है। अब फिर कोशिश करता है उड़ने की। तो वो कोशिश करता है उड़ने की, उड़ता है। अब वो क्या करता है कि ऊंची उड़ान करता है जिससे कि उन कौवों से वो आज़ाद हो जाए। उड़ता है उड़ता है उड़ता है, आसमान के ऊपर पहुंच जाता है। अब वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से कौवे उसका साथ छोड़ देते हैं। अब जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालता है और एक हॉस्पिटल की छत पे खड़ा हो जाता है। वहाँ पे वो भूखा प्यासा और हॉस्पिटल से नीचे देखता है कि वहाँ पे मरीज कोई हाथ में चोट, कोई पैर में चोट लेके आ रहा है, पट्टी बंधवा रहे, घर जा रहे हैं। तो वही सोचता है कि यार मैंने 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया,
मेरे चोट भी लगी, अब ये जब तक ठीक नहीं होगी तो मैं शिकार भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ऐसा 3-4 दिन से खाना भी नहीं खाया और ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। एक दिन और निकल जाता है, करते करते वो मर जाता है। सो दोस्तों, इस कहानी का मोरल बहुत सिंपल सा है। आप जो हो, जैसे हो, अमीर हो, गरीब हो, या बिल्कुल लोअर क्लास मिडिल हो, या फिर बिल्कुल ही सही नहीं हो, तो आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। आप जिस भी सिचुएशन में हो, जैसे भी हो, आपको अपने आप से प्यार करना होगा और जिस काम को आप कर रहे हो उसी में आपको महारत हासिल करनी होगी, उसी में आपको बहुत अच्छा करना होगा। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने आप को पूरा चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हो। ये एक ऐसी चीज है, अगर आपने भी सोचना स्टार्ट कर दिया कि वो मेरे से अच्छा है, वो मेरे से बुरा है, वो मेरे से ऐसे है, वो मेरे से वैसे है, तो इंसान वहीं खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप जैसे भी हो, जो भी हो, जितने भी हो, उसमें खुश रहो और उसी में अपने आप को परफॉर्म करके दिखाओ और अपने आप से संतुष्ट रहो, क्योंकि जो भी है ऊपर वाले ने आपके साथ यही किया है और आपको इसको बेटर बनाना है। सो दूसरों को दोष देने से या दूसरों से जलने से या दूसरों से चिढ़ने से भला यही रहेगा कि आपको अपने आप में कुछ करके दिखाना है सेम सिचुएशन में। यही एक रियलिटी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल शाम 7 बजे इसी चैनल पे शिलाइक पॉजिटिव। हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आते हैं जो कि रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक दोनों होती है, बट उसका कंक्लूजन 1000% रियलिस्टिक होता है। और हम फैक्ट्स की वीडियो लेके आते हैं जो कि आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल दोबारा शाम 7 बजे।